अचानक सरकार को संसद का सत्र बढ़ाना क्यों पड़ा? आखिर इन 3 दिनों में सरकार वो कौन सा बिल लेकर आने वाली है जिसके जरिए देश की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, क्योंकि देश की लोकसभा की सीटें बदल जाएंगी। दोस्तों, जो तय कार्यक्रम था संसद का वो ये था कि 2 अप्रैल को जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा खत्म होगा तो संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। लेकिन अब संसद का नया टाइम टेबल आया है जिसने पूरी की पूरी देश की पॉलिटिक्स बदलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि दोस्तों अब तक लोकसभा के अंदर जितनी सीटें होती थीं अब वो सीटें बदलने वाली हैं, या फिर ये कह लें कि ऑलमोस्ट उसके डबल होने की स्थिति में आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार ने 13 दिन के ब्रेक के बाद 16, 17 और 18 अप्रैल को फिर से संसद का सत्र बुलाया है। हालांकि ये सत्र नया सत्र नहीं होगा, बजट सत्र का ही एक्सटेंशन होगा। और इस सत्र में सरकार ने तैयारी की है कि जो लोकसभा की सीटें 543 हैं उनको बढ़ाकर करीब करीब 816 कर दिया जाए। दोस्तों सरकार ये क्यों कर रही है और ठीक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों कर रही है, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। साथ में आपको ये बताऊंगी कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ने वाली है। ये सीटें विधानसभा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लोकसभा की बात कर रही हूँ। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सरकार बाकायदा इस बिल को लेकर पिछले काफी टाइम से तैयारी कर रही है कि जो 2023 में उसने लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास करवाया था उसको एक बार फिर से संशोधित किया जाए, क्योंकि दोस्तों वो लोकसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक जो नया जनगणना के आंकड़े हैं वो ना आ जाएं, क्योंकि उसके बाद से ही सीटें बढ़नी थी। दोस्तों हमारे देश में हमेशा लोकसभा सीटें बढ़ाने को लेकर एक तय वक्त होता है, उसमें लोकसभा सीटें बढ़ाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, तो जाहिर तौर पर जब घनत्व बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ने चाहिए। दोस्तों इसको लेकर उसी वक्त मैंने आपको खबर बता दी थी कि सरकार बहुत ही गहनता से विपक्ष से बात कर रही है। अब जानकारी ये निकली है कि ये जो 2023 में सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया था उसको संशोधित करने वाली है सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को, क्योंकि इसमें सरकार देश भर में जो सीटें हैं करीब करीब 50% बढ़ाने की कोशिश करेगी। अभी सीटें हैं दोस्तों 543, और जब 16, 17, 18 को बहस होगी लोकसभा में तो उसके बाद उम्मीद है कि सीटें बढ़ जाएंगी 816। अब आप कहेंगे कि सीटें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? महिलाओं को आरक्षण देना है तो ऐसे दे दीजिए। दोस्तों सीटें तो वैसे भी बढ़नी ही थी, क्योंकि अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना है तो आपको एक्स्ट्रा सीटें तो जोड़नी ही पड़ेंगी। एक्चुअली ये पहले ये था कि 2023 में जब बिल पास हुआ था कि नई जनगणना आ जाएगी, जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद सीटों को बढ़ा देंगे। लेकिन अब सरकार इस बात को लेकर विपक्ष को मना रही है कि जनगणना जब आएगी तब आएगी, 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उस हिसाब से ही हम सीटें बढ़ा देते हैं। दोस्तों इसको लेकर पहले खबर आई थी कि परिसीमन, इसको परिसीमन बोलते हैं, जब सीटें बढ़ाई जाती है ना, विधानसभा में बढ़ाई जाती हैं, कई बार लोकसभा में बढ़ाई जाती हैं, तो इसके लिए बोला जाता है परिसीमन। तो परिसीमन को लेकर जो दक्षिण भारत के राज्य थे बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं थे, जैसे एम के स्टालिन की पार्टी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, बहुत से दक्षिण भारत के राज्य थे, उनकी ये शिकायत थी कि हमारे राज्यों में तो उतनी आबादी नहीं बढ़ी जितने उत्तर भारत के राज्यों में आबादी बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला में दोस्तों भारत का जो ओवरऑल एवरेज लिटरेसी रेट है उससे कहीं ज्यादा है। सबसे शानदार लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है वो केरला में है। तो जहां भी समाज में दोस्तों शिक्षा बढ़ती है, साक्षरता बढ़ती है, वहां लोग परिवार नियोजन पर ध्यान देते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमको जितने बच्चे पैदा करने हैं उनको पढ़ाना है, राइट। तो समाज जो है वो साक्षर होता है। लेकिन हुआ क्या, दक्षिण भारत के राज्यों में तो ये हुआ बड़े लेवल पर, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में नहीं हुआ। तो जब इस तरह की चर्चा शुरू हुई तो दक्षिण भारत के राज्यों ने ये कहा कि हमको क्या इसकी सजा मिलेगी, हम दो हमारे दो पर ध्यान दिया। तो अब ये जानकारी मिली है कि अभी जो अनुपात है लोकसभा के अंदर उसी अनुपात से सीटें बढ़ेंगी। तो दक्षिण भारत के राज्यों को जो शिकायत थी कि क्योंकि हमारी जनसंख्या कम बढ़ी इसीलिए आप हमको इसके लिए पनिश करेंगे, तो अब दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों को ये बोलकर सरकार मना रही है कि जिस अनुपात में अभी आपकी सीटें हैं उसी अनुपात में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ेंगी, मतलब 16, 17, 18 अगर बिल पास हो जाता है तो। दोस्तों दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा यूपी को होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। दोस्तों दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक अकेले यूपी में 40 के आसपास सीटें बढ़ने की संभावना है, यानी जो सीटें 80 हैं वो बढ़कर 120 हो सकती हैं। मतलब आप सोचिए, अकेले यूपी अगर किसी पार्टी ने जीत लिया तो अकेले यूपी और बिहार जैसे राज्यों को जीतकर कोई पार्टी सरकार बना सकती है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में 24 सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 24 सीटें आरक्षित की जाएंगी महिलाओं के लिए। दोस्तों बिहार में 20 सीटें बढ़ सकती हैं,
तो अभी वहां 40 सीटें बढ़कर 60 हो जाएंगी। इसके अलावा एमपी में 15 सीटें बढ़ सकती हैं, तमिलनाडु में 20 सीटें बढ़ सकती हैं और दिल्ली में 4 सीटें बढ़ सकती हैं। अभी वहां 5 ही सीटें हैं टोटल। झारखंड में 7 सीटें बढ़ सकती है। तो मतलब जिस राज्य में जितनी सीटें अभी हैं उस हिसाब से ही बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि अभी जो सीटें है वो जनसंख्या के हिसाब से है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है। बेसिकली दोस्तों बंगाल में चुनाव है, आप जानते हैं, और इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला कार्ड बहुत प्रमुखता से वहां पर खेलती है क्योंकि वो खुद महिला है दोस्तों। इसके अलावा टीएमसी जो है वो बहुत सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है। कोई पार्टी इतनी आगे नहीं जितनी टीएमसी। आप जानते हैं टीएमसी, मात्र टीएमसी के 11 महिला सांसद हैं इस वक्त संसद में। मतलब लोकसभा में अभी टोटल जितनी महिला सांसद हैं 75 हैं, ठीक है, 75 हैं, उनमें से 11 अकेली टीएमसी की हैं। और दूसरा आप जानते हैं दोस्तों, बिहार चुनाव में भी हमने देखा, अब देश के लगभग हर चुनाव में आप देख रहे हैं, इसीलिए महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जाती है, लाडली बहन योजना टाइप की, क्योंकि महिला वोटर एक बहुत प्रमुख वोटर बना है। उनको लुभाने के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए, इसके लिए भी ये पहल की जा रही है। दूसरा, महिलाओं में भी एक वर्ग पैदा हुआ है दोस्तों, शिक्षित महिलाएं जो अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा आवाज उठाती हैं, जो ये कहती हैं कि भाई हमें बराबरी चाहिए। दोस्तों आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये बीजेपी का तरीका है कि ऐसी महिलाओं को भी टारगेट कर रही है बीजेपी जो पढ़ी लिखी हैं, जो अपने अधिकारों को लेकर सतर्क हैं, जो ये चाहती हैं कि उनको समाज में हर तरह की भागीदारी मिले। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि 16, 17, 18 को क्या होगा, विपक्ष इसमें क्या कहेगा। देखिए, महिला आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी विपक्ष आपत्ति नहीं जताएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। जब 2023 में सरकार बिल लेकर आई थी ना, तब भी विपक्ष ने यही बोला था कि इसको आप मत टालिए, ये पिछले काफी लंबे टाइम से टला आ रहा है, इसको आप 2011 की जनगणना के हिसाब से कर दीजिए। लेकिन आप जानते हैं सरकार किस तरह से बिल लेकर आती है, इन दिनों जल्दीबाजी में वो बिल पास कर दिया जाता है। ये बात उसी वक्त विपक्ष ने कही थी। आप देखिएगा 16, 17, 18 को जब संसद चलेगी तब भी विपक्ष यही बोलेगा कि हम तब भी कह रहे थे, हम अब भी कह रहे हैं कि इसको मत टालिए। लेकिन आपने हमारी तब भी नहीं सुनी, और 2023 में जो आप बिल लेकर आए, बिल भी यही सरकार लेकर आई और अब संशोधन भी यही सरकार लेकर आती है। ये बताता है कि आप किस जल्दबाजी में बिल को पास करते हैं। विशेष सत्र बुलाया गया, बिल पास हो गया, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाया। सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ये बिल पास हो जाता तो कितने बड़े लेवल पर महिलाएं जीत कर आती लोकसभा में। और लोकसभा में जब महिलाएं पहुंचेंगी दोस्तों, तो महिलाओं की आवाज पहुंचेगी, महिलाओं के मुद्दों को लेकर प्रमुखता से बात होगी, और ये अच्छी बात है। किसी भी समाज में, किसी भी समाज को अगर अग्रणी बनना है, आगे बढ़ना है, तो दोस्तों उसको अपनी आधी आबादी को अपना जो पूरा स्थान है वो देना होगा। लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी है। देखिए आप उत्तर भारत में कितनी सीटें बढ़ जाएंगी, हालांकि उसी अनुपात में दक्षिण भारत में भी बनेंगी। लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप उत्तर भारत की पॉलिटिक्स कोई भी पार्टी मजबूती से कर लेती है, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, तो आप सोचिए उसके लिए अगर दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ नहीं भी कमाल कर पाती है तो उसके लिए ये 5-6 राज्य पर्याप्त होंगे। हालांकि इस बीच दोस्तों इनमें जो फायदा होगा वो झारखंड, इसके अलावा उत्तराखंड जैसे राज्यों में होगा, जहां पर आबादी भी है, बड़े राज्य भी हैं, लेकिन वहां सीटें कम हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी आबादी यूपी और बिहार की तरह नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, झारखंड में जो आदिवासी महिलाएं हैं वो संसद पहुंचेंगी, उत्तराखंड के जो बिल्कुल गांव की महिलाएं हैं वो संसद में पहुंचेंगी, क्योंकि सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है दोस्तों, कोटा विद इन कोटा। विपक्ष ने यह भी मांग की थी 2023 में जब बहस हुई थी, ये बिल पास हुआ था, तब भी विपक्ष ने कहा था कि महिलाओं के लिए तो आप आरक्षित कर ही रहे सीटें, इस आरक्षण में SC ST को भी कोटा दीजिए। जैसे फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रही हूं, यूपी में 40 सीटें बढ़ गई, ठीक है, तो 40 में से 20 आप SC ST OBC के लिए आरक्षित कीजिए, जिससे न केवल महिलाएं आए बल्कि बिल्कुल पिछड़ी जातियों की जो महिलाएं हैं वो आए। तब भी विपक्ष ने मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। और अब जानकारी निकल कर आई कि सरकार इस बिल में ये भी लेकर आने वाली, कोटा विद इन कोटा। दोस्तों आप इस कदम को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।